आज की क्लास हमारी नरेशन की होगी और ये हमारी नरेशन की क्लास का पार्ट 3 होगा। इस क्लास में हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सेड आई वांटेड टू, सॉरी, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सेड आई वेंट टू इंदौर यस्टरडे। इसमें हमने सब्जेक्ट चेंज करना सीख लिया, टेंस करना सीख लिया। अब जो आखिरी के जो टाइम सूचक जो वर्ड आते हैं, मतलब टाइम एक्सप्रेस वर्ड आते हैं, उनको भी चेंज करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर यस्टरडे थी, यस्टरडे का क्या होगा, ठीक। तो इसको हम पहले बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, इसका लिखेंगे ही, ठीक। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं तो सेट का सेट ही लिखेंगे, सेट, ठीक। उसके बाद लिखेंगे डेट। अब इस सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जब ये फर्स्ट पर्सन होती है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा, तो ही के बाद आएगा। अच्छा, अभी क्या है, ये पास्ट है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक पास्ट है, इंडेफिनिट का, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब इसका वेंट का होगा गोन, गोन, फिर नकल टू इंदो, ठीक। अब इसको देखेंगे यस्टरडे। देखो यस्टरडे को हम दो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, या द द या द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, ठीक। दो में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये या ये, ठीक। देखते, तो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जो दूसरे, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं और जब उनको डेट के बाद जब उनका सेंटेंस बनाया जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं। तो कौन सा डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस, और कौन सा इनडायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट बनाने वाले सेंटेंस में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच क्या चेंज होंगे। तो पहले होगा दिस का होता है डेट, ठीक। दीज का होता है दोज, देख। हियर का होगा दियर, देखो उल्टा होंगे, हियर का होगा दियर। नाउ का होगा देन। दस का होगा सो। हैंस का होगा देंस, ठीक। देखो टुडे और टू नाइट का होगा, देखो टुडे का होगा डेट डे और टू नाइट का होगा डेट नाइट, ठीक। ये याद ही करना पड़ेंगे, ठीक। तो टुडे का होगा डेट डे और टू नाइट का होगा डेट नाइट, ठीक। कम का होगा गो, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो टुडे और दिस डे के दोनों के डेट डे ही होंगे। अगर यहाँ पर टुडे भी आता, टुडे तो इसका भी मतलब इन दोनों का दिस डे ही होता, टुडे दिस डे का भी डेट डे होता और टुडे का भी डेट डे होता। ऐसे भी टू नाइट का भी, या फिर टू नाइट का भी डेट डे होगा और दिस नाइट का भी टू नाइट का भी डेट नाइट होगा और दिस नाइट का भी डेट नाइट होगा, ठीक। अब देखो टुमारो का होगा नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, ऑन द टुमारो भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर टुमारो में देखेंगे द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, फॉलोइंग डे भी हो सकता है, ठीक। अधिकतर फॉलोइंग डे ही यूज करते हैं, ऑन द मोरो, ठीक। यस्टरडे में होगा द प्रीवियस डे यूज, ये होगा यस्टरडे का, या फिर द डे बिफोर होगा, या द डे बिफोर होगा। देखते नेक्स्ट। आप देखो द डे बिफोर यस्टरडे होगा टू डे बिफोर, ठीक। द डे बिफोर यस्टरडे होगा टू डे बिफोर। द देखो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या जो भी लास्ट होगा उनका प्रीवियस होगा। एक तो प्रीवियस होगा द प्रीवियस वीक, जैसे लास्ट वीक का ये प्रीवियस वीक, या फिर उसका द वीक बिफोर भी होगा, द वीक बिफोर। लास्ट मंथ तो प्रीवियस मंथ, ठीक, या द मंथ बिफोर। लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, या फिर होगा द ईयर बिफोर, ठीक। ए ईयर एगो का होगा ए ईयर बिफोर, ए ईयर एगो का होगा ए ईयर बिफोर, ठीक। देखो जिसमें भी लास्ट लास्ट आएगा तो उसको हम प्रीवियस से चेंज कर सकते हैं, द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर, ठीक। द प्रीवियस मंथ, द मंथ बिफोर। द प्रीवियस ईयर, द ईयर बिफोर, ठीक। देखते नेक्स्ट। अभी लास्ट है तो लास्ट का होगा क्या होगा, द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। लास्ट डे का होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अच्छा, अब नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट में क्या फॉलोइंग लगा देंगे, जैसे नेक्स्ट वीक तो फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ तो द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर का होगा द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट डे होगा द फॉलोइंग डे। देखते हैं नेक्स्ट। सेंटेंस है, इनको बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई शेल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी, यहाँ पर आएगा ही टोल्ड, देखो ही टोल्ड मी हो गया। अब इसको डेट से चेंज करेंगे, डेट, ठीक। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज करते ही होगा ही। अब सेल है तो सेल को काय में, सेल और भी लाता तो उसको वुड में चेंज करते वुड, ठीक। गो टू अमेरिका, ठीक। नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर, ये हो गया, ठीक। he told me that he would go to America the following year। तो हमको इसको एक चेंज करना सीखना अभी फिलहाल, ठीक। बाकी जो रूल्स पुराने हो उनको भी लगाकर पूरा सेंटेंस भी चेंज करना है, ठीक। तो जो पुराने रूल्स है उनको लेते हुए जो नया रूल्स है उसके अनुसार हमको सेंटेंस को चेंज करना सीखना है, ठीक।
जैसे यहाँ पर ही सेड टू मी, यहाँ पर आएगा ही टोल्ड मी, आप लगाएंगे डेट, ठीक, इसको इसके अनुसार चलेंगे ही, ठीक। ये काय का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट करते इसको, ओ सॉरी ये काय का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट करते इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हेट कम अब यस्टरडे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं या फिर द डे बिफोर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। पता है दोस्तों कि जैसे हमने अभी तो जनरल रूल्स वाला पढ़े, बाकी इसमें कुछ अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाना सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ठीक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, फिर इसी के अंदर ये नेगेटिव और आएगा, फिर उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, और ऑप्टिमेटिव सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट, तो असर्टिव सेंटेंस जैसे मिस्टर यादव सेट, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, फिर आई कैन बाय ए कार। देखो जितने भी पुराने रूल्स है उन रूल्स को यूज करते हुए हम आगे सीखेंगे, ठीक। तो मिस्टर यादव यादव, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सेट का सेट ही लिखेंगे, सेट, ठीक। डेट लिखेंगे, डेट, ठीक। अब इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे तो ही, अभी कैन का क्या हो जाएगा, कूड, कूड, बाय का बाय रहेगा, बाय ए कार, ठीक। ये हो गया, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर्सन चेंज करो, टेंस चेंज करो, और अदर स्पीच अगर पीछे है तो उनको चेंज करो, हो गया, ठीक। अब जैसे राम सेट ऑनेस्टी, देखो ये तो हो गया कि यहाँ पर टेंस चेंज हो, पर कभी ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं जिसमें हैबिचुअल, एक्चुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या प्रोवर्ब हो, तो उनको चेंज नहीं करते, वो वैसे वैसे लिखे, जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक सिद्धांत है, ठीक, ये प्रिंसिपल है, तो ये ऐसा कैसा चेंज होगा, मतलब इसमें कोई ईज एम आर या टेंस का चेंज नहीं होगा। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये भी नैतिक कर्तव्य है, तो इसको भी ऐसा कैसा लिखेंगे, ठीक, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटर, जैसे यहाँ पर लिखे राम सेट, तो राम का तो सेट का सेट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, तो राम सेट डेट, ठीक, राम सेट डेट। अब इसमें क्या होगा कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ नकल ही माननी है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, ये हो गया। अब जैसे सी सेट वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसका भी वही होगा, सी सेड डेट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक, ये हो गया। तो जब भी हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या कोई प्रोवर्ब हो, तो वो फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सा भी टेंस हो वो वैसा वैसा लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। देखते हैं नेक्स्ट, सी सेड, देखो कुछ सेंटेंस रहते हैं जो अलग प्रकार से होते हैं। सी सेड यू आर फुलिश मुकेश, देखो ये मुकेश को कह रही है कि तुम मूर्ख हो, बाकी इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर दे दिया मुकेश को, तो जब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, जैसे सी सेड टू मुकेश यू आर पुलिस, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस मुकेश को उठाकर हम यहाँ भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड कामा के बाहर, कोई इसमें गलती नहीं है, और सेंस भी सेम रहेगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर है सी सेड यू आर फुलिश मुकेश, तो इसको हम डायरेक्ट में लिखेंगे दूसरे प्रकार, सी सेड टू मुकेश यू आर फुलिश, तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो सी, अब यहाँ पर डोंट लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया है, क्या आ गया है, ये ऑब्जेक्ट टोल्ड मुकेश मुकेश, ठीक। अब डेट लिखेंगे, डेट, यू को इसके अनुसार चलेंगे, ए चेंज करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, वाज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कहते हैं, इसको वाज करेंगे, वाज फुलिश, ये हो गया, ठीक। तो सी टोल्ड मुकेश डेट ही वाज पुलिस, ठीक। दूसरा सेंटेंस भी वैसा ही है, पूनम सेठ राहुल, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ मुकेश को पीछे कर देता है, पर यहाँ राहुल को आगे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखो। इसको जब हम इनडायरेक्ट का दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, सॉरी डायरेक्ट का दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, तो इसको टू के बाद लिख ली, जैसे पूनम सेठ इन्वर्टेड कामा राहुल आई वांट टू हेल्प यू, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये वाला सेंटेंस इसी का लिखा है, जैसे पूनम सेठ टू राहुल, ठीक, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो इसको राहुल को हमने इन्वर्टेड कामा के बाहर निकाला इसमें, तो अब इसको हम बनाएंगे पूनम टोल्ड राहुल डेट, आई है, तो इसके अनुसार चेंज होगा सी, ठीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो इसको पास्ट में चेंज करके, तो इसका मेन ऊपर का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वांटेड टू हेल्प यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हार, ठीक, हो गया, टेंशन ही नहीं। सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हिम,
हिम, क्योंकि ये पुरुष है तो यहाँ पर हिम आएगा, ठीक, यहाँ पर हिम, ठीक। अगर लड़की होती तो यहाँ पर आता हार। पूनम टोल्ड राहुल दैट शी वांटेड टू हेल्प हिम। देखते नेक्स्ट। अब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेट। देखो इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ड वाला, और एक क्वेश्चन वर्ड वाला है ये इंट्रोगेटिव, तो ये व्हाट, ठीक। तो जैसे यहाँ पर मोहन सेड टू मी आर यू टीचर, ठीक। तो इसमें भी सिंपल सा है, कोई कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर। बाकी इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना पड़ेगी, इसमें डेट नहीं लगेगा, इसमें ईप या वेदर लगेगा, ठीक। अभी देखेंगे जैसे मोहन सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आर यू ए टीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन, मोहन। देखो अब इसमें यहाँ पर भी चेंज होगा, अब यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछे आर यू टीचर, क्या तुम टीचर हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर लिखेंगे आज, ठीक। ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में, ठीक। आज, अब यहाँ पर मी, ठीक, अपडेट नहीं लगाएंगे, या तो यहाँ पर ईप लगाएंगे, ईप, या फिर वेदर लगाएंगे, वेदर, ठीक। अब इसको चेंज करेंगे किसके अनुसार। हाँ, और एक बात और, ये यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम पॉजिटिव बना के लिखेंगे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बना के लिखेंगे। तो यहाँ पर आप आर, मतलब आर का नहीं लिखेंगे वो आज, ठीक। यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे यू को इसके अनुसार चेंज करेंगे तो आई, ठीक। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये आई के अनुसार, पास्ट है तो वाज ए टीचर, ठीक। जैसे मोहन सेड टू मी आर यू ए टीचर का होगा मोहन आस्क्ड मी, या तो ये लगा दो या ये लगा दो, दो में से कोई भी लगा दो, ठीक। आई वॉज ए टीचर, ठीक। दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू माई फ्रेंड, ठीक। पहले तो यहाँ से यहाँ तक देखें। अच्छा, आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। देखो यहाँ पर भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ पर भी हम इसको क्या लिखेंगे, आस्क्ड में लिखेंगे, आस्क्ड में तो लिखेंगे आई आस्क्ड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ठीक। अब यहाँ पर भी डेट नहीं लगाएंगे, ठीक, का वाटी आएगा, ठीक। वाट का वाटी लिखेंगे वॉट। देखो जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है तो वही का वही यहाँ पर कंजक्शन यूज होगा, मतलब डेट की जगह पर वाट इज वाट। अब इसको भी हम अफर्मेटिव बना के लिखेंगे, ठीक। तो इसको इसके अनुसार चेंज करें माई फ्रेंड, मतलब, ठीक। तो क्या हो जाएगा ही। देखो यहाँ माई फ्रेंड से मतलब पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की है, यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, हम ये लिखते हैं ही, ठीक। अब इसको हम पास्ट में लिखेंगे वॉज डूइंग, डूइंग। अब जब टुडे तो यहाँ पर डे टू डे, डेट, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो वही का वही यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड ही डेट की जगह पर यूज होगा। तो ही आस्क्ड माय फ्रेंड व्हाट ही वाज डूइंग डेट। देखो अब ये एक चीज यहाँ पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों जगह पर मतलब आगे तो लिख सकते हैं, बाकी रिक्वायर्ड भी लिख सकते थे, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी आता तो वही का वही होता, रिक्वायर्ड, ठीक। देखते नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, ठीक। ये इंट्रोगेटिव और ये नॉट लगा तो नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पूनम, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है पूनम सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी ए लेटर, ठीक। ये क्वेश्चन वर्ड और ये इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा क्या लिखेंगे पूनम, पूनम, ठीक। तो आएगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक। मी, ठीक। आगे के बारे में देखो जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो यहाँ पर टोल्ड या सेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आस्क्ड नहीं लिखेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे इफ या वेदर, वेदर, ठीक। अब इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे आई, ठीक, ठीक। अब इसको क्या है ये आएगा है पास्ट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर डी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडिपेंडेंट का है जिसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हैड नॉट। आप पास्ट परफेक्ट में इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न हर। अब ये जो था ये मी, ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या लड़की है तो हर, ठीक। ए लेटर हो गया, ठीक। दूसरा सेंटेंस है राहुल सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो टू मी, सॉरी नो मी। जैसे राहुल सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी, ठीक। इसको लिखेंगे राहुल, ठीक, और द मी, ठीक। और यहाँ पर यही कंजक्शन की जगह पर यूज हो जाएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर ई पर वेदर होगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर वही क्वेश्चन वर्ड ही यूज होता है डेट की जगह पर, ठीक। तो हाउ
हाउ, ठीक। अब इसको लिखेंगे वापस इसके अनुसार आई। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मारते हैं इसको हम क्या बना के लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बना के लिखेंगे, ठीक। तो इसका लिखेंगे आई, ये इसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव अनुसार आई, ठीक। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर ये हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम पास है इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो डिड, नॉट, ठीक, नो। मी को किसके अनुसार चेंज, इसके अनुसार, तो क्या लिखेंगे, हिम हो गया। राहुल आस्क्ड मी हाउ आई डिड नॉट नो हिम। देखते नेक्स्ट, ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।